हेलो दोस्तों, कोडोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज की क्लास में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बना के दे दी आपको, जो जावास्क्रिप्ट जिन कंपैरिजन ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर भी हम कंपेयर करते रहते हैं किसी दूसरे के साथ। सेम तरीके से सॉफ्टवेयर में भी कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है। अगर लाइफ के एग्जाम्पल लेके चलूँ, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, भारत में या कहीं भी वर्ल्ड में लोगों की कमी नहीं है। आप कंपेयर करना शुरू कर सकते हो औरों के साथ। फॉर एग्जाम्पल्स करते भी हो, मन मन में करते होंगे, पर अगर हम देखें तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं कि कौन पर्सन है जो हाइट में आपकी इक्वल है। अगर हम हाइट के हिसाब से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि अपने को लेके दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो कि कौन पर्सन है जो आपके हाइट में बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं या वो आपके हाइट के इक्वल नहीं है, या कौन कौन लोग ऐसे हैं जो आपसे छोटे हैं हाइट में, या कौन लोग ऐसे हैं जो आपसे हाइट में बहुत बड़े हैं। चाहे आप किसी एयरपोर्ट पे खड़े हो, चाहे आप क्लास में हो, चाहे किसी बस स्टैंड पे हो, चाहे किसी कॉलेज में हो, कहीं भी कंपेयर कर लो तो आसान बात है ना। ठीक है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे हाइट में बड़े हैं, आपसे हाइट में छोटे हैं, या आपसे बड़े हैं और आपके बराबर भी हैं। ऐसे ऐसे लोग कौन हैं जो छोटे हैं और बराबर भी हैं, या जो आपकी हाइट में बराबर नहीं है या बिल्कुल बराबर है। कंपैरिजन तो ऐसे तरीकों से हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपैरिजन क्यों करना पड़ता है कि काफ़ी सारे डिसीजन होते हैं जो कंपेयर करके ही ले सकते हैं। सरकार कोई रूल अप्लाई कर दे कि जो इनकम टैक्स है ना, वो इस कैटेगरी से लेके इस रेंज से, कैटेगरी नहीं, इस रेंज से लेके इस रेंज तक इतना लगेगा, इस रेंज से इस रेंज तक इतना लगेगा। तो जब आपको इनकम टैक्स पे करना होगा तो आप अपने को कंपेयर करोगे ना कि आप किस कैटेगरी की रेंज के साथ प्रॉपर कंपेयर हो पा रहे हो, ताकि आप उसी हिसाब से टैक्स पे कर पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप कंपेयर कर ना करके जो हाईएस्ट टैक्स वही पे कराओ। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो सॉफ्टवेयर को भी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से दो चीज़ों को कंपेयर करके फाइनली डिसीजन लेना पड़ता है कि ये चीज़, इसके साथ ये चीज़ होनी चाहिए, इसके साथ ये चीज़ होनी चाहिए। तो वो हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं बाय थ्रू कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर दो ऑपरेंट के बीच कंपेयर करेगा और हमें एक बुलियन वैल्यू देगा। बुलियन वैल्यू मतलब वो ट्रू और फॉल्स होगी कि वो कंपैरिजन जो आपने किया है दो ऑपरेंट के बीच में वो ट्रू रहा या फॉल्स रहा। तो ट्रू रहा तो उस केस में कुछ और एक्शन लेंगे, और फॉल्स रहा तो उस केस में कुछ और एक्शन रहेंगे। जैसे कि हम हाइट की बात करें, सबसे पहले हमारे पास कौन सा इक्वल टू है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऐसी कौन पर्सन हैं जिनकी हाइट और आपकी हाइट बराबर है। तो आप इक्वल टू लगा लो कि उनकी हाइट और आपकी हाइट को चेक करोगे, तो अगर वो दोनों बराबर होगी तो इक्वल टू आपको ट्रू देगा, और बराबर नहीं होगी तो फॉल्स देगा। नॉट इक्वल टू चेक कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि आपकी हाइट और जो सामने है आपकी उसकी हाइट क्या बराबर नहीं है। आप मतलब कोई ऐसी कोई कंडीशन लगाना चाहते हो जिस केस में आपको चाहिए कि बराबर ना हो, तो आप नॉट इक्वल टू लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ये एक डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, इन दोनों में फर्क है। डबल इक्वल टू आपका आता है वैल्यू को, अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बात करें तो ये आपको समझ में आएगा कि हमें कोई डाटा टाइप है, डाटा दो ऑपरेंट है, उनकी डाटा टाइप सेम है, तो डबल इक्वल टू उनको कंपेयर करके आपको ट्रू फॉल्स दे देगा। और अगर डाटा टाइप सेम भी नहीं है तो भी वो कंपेयर करके आपको ट्रू फॉल्स दे देगा। पर हम चाहते हैं कि वो वैल्यू को भी कंपेयर करे और डाटा टाइप को भी कंपेयर करे, तो हम ट्रिपल इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस काम आएगा। और ये भी सेम ही है कि वो बराबर नहीं है, वो ये भी चेक करेगा और डाटा टाइप भी चेक करेगा कि मैच करती है कि नहीं करती। लेस देन चेक करेगा कि उससे छोटा है, ग्रेटर देन चेक करेगा कि उससे बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करेगा कि वो उसे बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू चेक करेगा कि वो छोटा भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। ये लास्ट वाला ट्रेनिंग ऑपरेटर है, ये हम इफ कंडीशन के बाद करेंगे, अभी नहीं करने वाले। तो एक बार ये सारे करके देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हम प्रैक्टिकली। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर भी, मतलब देसी तो क्या बोलेंगे, मतलब लाइफ के साथ कंपेयर करके भी। जैसे आप कंपैरिजन करते रहते हो, आपके माइंड में चलता रहता है वो ये हो गया, मैं ये हो गया, वो ऐसा है, मैं ऐसा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में भी हम ऐसा कर लेते हैं। तो उस कंपेयर करने के लिए हमें दो ऑपरेंट की जरूरत है। वो ऑपरेंट आपकी दो कोई वैल्यू भी हो सकती है और दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और वो हमें क्या देंगे, अगर वो मैच करता तो ट्रू देंगे, अदरवाइज फॉल्स देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट वैल्यू 1 इक्वल टू मैंने डाल दिया 100, और कॉन्स्ट वैल्यू 2 में मैंने डाल दिया 100। ओके, और यहाँ पे मैंने ले लिया कॉन्स्ट रिजल्ट
रिजल्ट इक्वल टू, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हमें क्या देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो हम चेक लेते हैं कि वैल्यूज 1 बराबर है क्या वैल्यूज 2। अगर ये बराबर होगा तो उस हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि रिजल्ट में या तो ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा। अगर वो कंपैरिजन ऊपर सही गया तो ट्रू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अभी आप देखो कि इन दोनों का कंपैरिजन किया है, वैल्यू 1 का और वैल्यू 2 का। तो यहाँ पे जो सिंगल इक्वल टू होता है ना, ये तो आपको पता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वैल्यू असाइन करने के काम आता है। तो पहले ये राइट साइड की जो भी आपकी कैलकुलेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो पूरा होगा और फिर रिजल्ट असाइन हो जाएगा। तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना। और डबल इक्वल टू कंपेयर करने का काम आता है। तो वैल्यू 1 का वैल्यू 2 के साथ कंपेयर करेगा, और इक्वल टू अगर दोनों बराबर होंगे तो रिजल्ट में ट्रू मिल जाएगा, और बराबर नहीं होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो जैसे हम कंट्रोल एस करेंगे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ट्रू, मतलब दोनों बराबर हैं। और मैं यहाँ पे गड़बड़ कर देता हूँ, इसको मैं 100 की जगह बना देता हूँ 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि दोनों बराबर नहीं है। और मैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यू 2 की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ। तो वो तो आपको पहले बता दिया कि वैल्यूज भी हो सकती है डायरेक्टली, और वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब एक होता है नॉट इक्वल टू। क्या वैल्यू 1 है वो वैल्यू 2 के बराबर नहीं है? हाँ, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है। जो हम बोल रहे हैं ट्रू हो रही है तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा, कुछ गड़बड़ प्रेस हो गया तो सेव का विंडो ओपन हो जाएगा। मैंने इसको हटा दिया। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रू आ जाएगा। और अगर ये बराबर होंगे तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये कंडीशन चेक करेगा कि ये कहना चाहता है कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये बराबर है, तो बराबर है तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। और बराबर नहीं होंगे तो क्या देगा, ट्रू देगा। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू 1 छोटी है वैल्यू 2 से, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो लेस देन का। तो ये क्या चेक करेगा कि वैल्यू 1 है वो वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो अभी आपके केस में छोटी है क्या, नहीं है, क्योंकि वैल्यू 2 आपकी 10 है और वैल्यू 1 100 है, तो 100 10 से छोटा नहीं है, तो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। आप रिजल्ट यहाँ पे देखते रहना साथ के साथ। ठीक है, तो अगर ये हमें इसको उल्टा करना हो, अगर हम इसको 1000 कर दें, एक बार तो वैल्यू चेंज करके दे लेते हैं, 1000 कर दें तो ये ट्रू हो जाएगा, और 10 कर दें तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेम तरीके से आपके पास एक होती है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या चेक करेगा कि क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी है? हाँ, वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी है, क्योंकि वैल्यू 1 100 है और वैल्यू 2 10 है, तो हमें क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर हम इसको चेंज कर दें, वैल्यू 1 वैल्यू 2 को बड़ा कर दें तो क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। वैल्यू 2 को बड़ा कर दें तो वैल्यू 1 छोटी हो जाएगी, तो हमें ग्रेटर देन वाला क्या देगा, फॉल्स देगा। सेम तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या वो ग्रेटर देन है तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। और कई बार हमें चेक करना होता है कि वो ग्रेटर हो तब भी ये चीज़ हो जाए और इक्वल हो तब भी ये चीज़ हो जाए। तो दोनों को अलग अलग चेक ना करके हमें एक साथ चेक करने का ऑप्शन मिलता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू होगी तब भी ट्रू देगा, और ग्रेटर होगी तब भी ट्रू देगा। सेम तरीके से आप देख सकते हो लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन होगी, छोटी होगी तब भी ट्रू देगा, और इक्वल होगी तब भी ट्रू देगा। लेस देन और इक्वल टू अलग अलग चेक ना करें। अगर हमारी कंडीशन ऐसी है कि दोनों पे अप्लाई होती है, दोनों में ट्रू चाहिए या दोनों में से कोई एक ट्रू चाहिए, तो हमेशा दोनों में से कोई एक ट्रू चाहिए या दोनों ट्रू चाहिए, तो हमेशा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कर देना 10, तो ये बात आपकी ट्रू है, और जैसे 1000 हो जाएगी तो ये बात आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। और आपके पास ऑप्शन क्या होता है, एक होता है आपके पास ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू आपके डाटा टाइप भी चेक करता है। जैसे मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया, अब चेक किया कि 100 और 100 इक्वल है क्या, ये ट्रू देता है। और डबल इक्वल टू में भी क्या देता है, ट्रू देता है, क्योंकि दोनों डाटा टाइप सेम है। अगर दोनों डाटा टाइप फर्क हो, मतलब ये आपका वैल्यू 1 है, ये आपका स्ट्रिंग हो, और जो वैल्यू 2 है वो आपका नंबर हो, तो आप डबल इक्वल टू यूज करेंगे तो आपको ट्रू देगा, क्योंकि ये वैल्यू को चेक करता है, डाटा टाइप को चेक नहीं करता। कई बार हमें जरूरत होती है कि हम डाटा टाइप को भी चेक करें, तो आप ट्रिपल इक्वल टू लगा दो। ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा और डाटा टाइप भी चेक करेगा। तो ये देखो, ये आपका स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो स्ट्रिंग और डाटा टाइप सेम नहीं है तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। और अगर आप डबल इक्वल टू करोगे तो ट्रू देगा, वो डाटा टाइप चेक ही नहीं करेगा। ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू में फर्क रहेगा। सेम तरीके से आप नॉट इक्वल टू को भी चेक कर सकते हो, क्या बराबर नहीं है, क्योंकि डाटा टाइप चेक करा तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमारा ट्रिपल इक्वल टू का कंपैरिजन हो जाएगा। अगर हम ट्रिपल इक्वल टू की तरह एक्सिमिलेटर और डबल इक्वल टू देखें तो ये डाटा टाइप चेक करेगा कि बराबर नहीं होना चाहिए, और डाटा टाइप भी उसकी मैच नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ को भी मैच करेगा। तो आपका ये रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।